रियासत कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। बेंगलुरु में आज एसडीपीआई ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के कौमी सदर एम.के. फैजी ने कुल 10 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी की। इस मौके पर एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरी और पार्टी के दीगर अहम लीडरान मौजूद थे। 10 असेंबली हलकों के लिए एसडीपीआई के उम्मीदवारों के नाम कुछ यूं हैं। तो इसलिए आज हम कर्नाटका इलेक्शन को फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हम लोग अनाउंस किए हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कैंडिडेट को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब अनाउंस किया और टोटल 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी का फर्स्ट लिस्ट हम लोग अनाउंस किए। इसमें देखिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट का नरसिम्हराजा एनआर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कहते हैं उसमें अब्दुल मजीद स्टेट प्रेसिडेंट खुद मैं हूं। पुलिकेश नगर बेंगलुरु जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद कंटेस्ट करेंगे। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलुरु इसमें अब्दुल हन्नान साहब हमारा नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर कंटेस्ट करेंगे। बंटवाड़ जो मंगलूर दक्षिण कन्नड़ का है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तुम्बे वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मूडबिद्री है, इसमें अल्फोंसो फ्रैंको हमारे नेशनल सेक्रेटरी वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बेलतंगड़ी, इधर अकबर बेलतंगड़ी कंटेस्ट करेंगे। उडुपी डिस्ट्रिक्ट का कापू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हनीफ मूलूर कंटेस्ट करेंगे। दावणगेरे साउथ जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट का सिटी है उसमें इस्माइल जबीउल्ला साहब कंटेस्ट करेंगे। चित्रदुर्गा सिटी का जो चित्रदुर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी उधर बालेकाई श्रीनिवास हमारे उधर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो कंटेस्ट करेंगे। विजयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो होस्पेट विजयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा नजीर खान साहब कंटेस्ट करेंगे। ऐसा 10 कैंडिडेट का हम लोग अनाउंस किए हैं। उसके अलावा 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम भी हम अनाउंस किए जिस जगह हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट का प्रोसेस में है। यानी कैंडिडेट का क्योंकि कैंडिडेट नीचे से हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आता है, उसके बाद स्टेट में उसका गुफ्तगू होता है, नेशनल सेक्रेटरी उसको फाइनल करता है, तो इसलिए वो प्रोसेस में है। ये फर्स्ट फेज है। आपके पास क्या है? देखिए सिर्फ कर्नाटका में नहीं बाकी स्टेटों में भी इलेक्शन के टाइम में कुछ मिल्ली लीडर्स भी बोल सकता है, वो दलाल जो भी हो, ऐसे लोग आके बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उधर नहीं कंटेस्ट करना, इधर कंटेस्ट नहीं करना। कर्नाटका में यहाँ के स्टेट कमेटी क्या सोचा है, बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। इसलिए हम पहले जो डिसाइड किया वो छोड़ दिया, फिर बहुत कम सीटों में कंटेस्ट किया। एक कम सीटों में कंटेस्ट करके कांग्रेस पावर में आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर क्या किया पता है सब। इसलिए इस बार ऐसे एक मौका दोबारा कांग्रेस को नहीं देना है। हम लोग मेहनत करके, हम लोग मतलब सिर्फ एसडीपीआई नहीं, सभी मेहनत करके फिर वो लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने के लिए मौका दोबारा नहीं देना है। एसडीपीआई अपने पॉलिटिक्स को एड्रेस करेंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग बीजेपी के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस के लिए रेडी है। सर सवाल ये है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत कम स्टेटमेंट्स हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो इस तरह की आइडियोलॉजी रखकर फिर क्या दोबारा अलायंस होना मुमकिन है क्या, और क्या आइडियोलॉजी इसकी बेस पर? असल में देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, वो एक से।
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जेडीएस है, एसडीपीआई है, दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनके बीच में आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात है। वो इख्तिलाफात हम बोलेंगे, उसका मतलब ये नहीं है देश को बचाने के लिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी एक जगह पे बैठना है तो वो मुमकिन नहीं बोल के नहीं। आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात है, इसलिए अलग अलग पार्टी है ना। कांग्रेस और एसडीपीआई की आइडियोलॉजी एक ही है तो फिर दो पार्टी की जरूरत नहीं है ना, वो अलग है। जैसे अभी एक अलायंस पार्टी, दोनों बीच में कभी कभी अलग अलग इश्यू पे तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो अलग है।